बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो एएसएफ में जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एएसआई के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने कॉर्पोल के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए ज़बरदस्त जो है वो एक बुक है, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन है 2022 एंड 23 का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर वो टॉपिक आप कर लेते हैं तो 100% अपना सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट आप करेंगे उसको आप कवर कर लेंगे, ठीक है। ये बुक आपके पास सामने आपको नज़र आ रही है। मैंने ये बुक बाई की है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी मैंने पिक्चर्स लेके मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ और आप लोग उसको कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स में अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, जो बुक थी, बुक में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ थे और सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ में हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं जो मुझे इस्लामियात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके कोर्स में इस्लामियात का जो है वो 20% पार्ट ऐड होगा। गवर्नमेंट का कोई भी आप टेस्ट देते हैं तो उसमें जो है वो इस्लामियात का पोर्शन जो होता है वो ऐड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास जो पेज ओपन हुआ है, सामने आया है, ठीक है, इसको आप देखें और से इसको हम करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। ये कुछ पेजेस थे जो मैंने रखे थे आप लोगों से शेयर करने के लिए कि हम इसको करेंगे और उसके बाद हमारा जो है पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस्लामिक स्टडीज़ यानी इस्लामियात। इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अगेन बता रही हूँ कि 20+ मार्क्स या फिर 20 जो है वो MCQs आपके ऐड होते हैं। अगर तो आप इस्लामियात अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कोई मार्क्स भी जो है वो कटेगा नहीं। तो पहले आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री जान लेनी है, यहाँ से आपके MCQs आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ASI कॉर्पोल असिस्टेंट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, बल्कि हर गवर्नमेंट का जब टेस्ट आप देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उस टेस्ट में ऐड होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हिजरी में भी पूछी जा सकती है और सेंचुरी में भी। तो 571 और मक्का में पैदा हुए। फादर नेम हज़रत अब्दुल्ला था, मदर नेम जो था हज़रत आमिना बीबी था। इसी तरह ग्रैंड फादर नेम अब्दुल मुतलिब था और अंकल नेम हज़रत अबू तालिब था, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी वो MCQs या तो फादर नेम पूछ सकते हैं, और कॉर्पोल में जो होता है वो तो स्पेशली यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम पूछा जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाइफ उनका नेम, ठीक है, हज़रत खदीजा थी। ईयर ऑफ नबूवत कौन सा था, 610 हिजरी थी, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ हिजरत कौन सा है, 622 में बताया हुआ AD में, ठीक है। ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का यानी मक्का को कब फतह किया, ठीक है। ईयर ऑफ डेथ क्या थी, फिर उनको नबूवत कितने साल में मिली। तो ये आपके पास ये जो छोटा सा टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, ये आपको 1 से 2 MCQs यहाँ से कवर हो जाएंगी इजीली। ये टॉपिक करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे आए, चिल्ड्रन ऑफ होली प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिल्ड्रन, ठीक है, यानी उनकी फैमिली कह लें आप। सन कितने थे और डॉटर्स, बेटियां उनकी सिर्फ और सिर्फ 4 थी और बेटे उनके 3 थे। ये बात पहले अपने माइंड में रखनी है। पहला क्वेश्चन आपसे यही किया जा सकता है कि उनके बेटे कितने थे या फिर बेटियां कितनी थी। तो 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे उनके। बेटियों के नाम है हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत फ़ातिमा। इसी तरह बेटों के नाम है हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहिम, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके इंशाल्लाह एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कॉर्पोल वाले हैं, असिस्टेंट में या ASI में आपने अप्लाई किया तो इन टॉपिक्स को आप मस्ट कर लें। ये मैंने इस बुक के पेजेस आपके सामने शेयर किए हैं आपसे, ठीक है। आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हर सब्जेक्ट के आपको मेंशन कर दूंगी। आप उन टॉपिक्स को करेंगे, बहुत कम वक्त में बहुत आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और अच्छे से ये एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है कि सूरत कितनी है कुरान में, कितनी टोटल सूरत हैं, कितने पारा हैं, ठीक है। इसी तरह आयात कितनी है कुरान में, फर्स्ट कुरान की पहली सूरत कौन सी है, कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है, कुरान की बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है। तो देखिए नंबर ऑफ़ सूरत 114 है, पारा जो है वो 33 है, नंबर ऑफ़ आयात कितनी है 6666 भी हैं और कुछ में आया हुआ 6236 आयत, ठीक है। फर्स्ट कुरान की सूरत फातिहा है। सूरत निसा जो है वो इसकी लास्ट सूरत है। सूरत बकरा जो है वो इसकी बहुत लेंथी सूरत है, लॉन्गेस्ट सूरत है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ASI के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनसे इस्लामियात इंग्लिश में पूछी जाएगी और जिन्होंने कॉर्पोल के लिए अप्लाई किया है वो इस्लामियात उर्दू में करेंगे। लाइक उनसे ये पूछा जाएगा कि कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। और जो ASI वाले हैं वो इसको इंग्लिश में एज इट इज़ याद रखेंगे कि कुरान की लास्ट सूरत कौन सी है, शॉर्ट सूरत कौन सी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है, शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी है। तो ये आपसे फर्स्ट रिलीफ सूरत, पहली जो आप पे सूरत आई थी नाजिल हुई थी वो कौन सी थी, सूरत अलग, उसकी कितनी आयात है, ठीक है। और कुरान कितने अरसे में मुकम्मल हुआ, नंबर ऑफ़ सूरत, मक्की सूरत और मदनी सूरत। मक्की टॉपिक और मदनी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में मोस्टली मतलब मैंने तो जहाँ तक पास्ट पेपर्स देखे हैं, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने मक्की सूरतों की तादाद और मदनी सूरतों की तादाद के बारे में क्वेश्चन ज़रूर देखा है, ठीक है। तो मक्की सूरतें कितनी हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई वो 87 है। इसी तरह मदनी सूरतें को कितनी है 27 है, ठीक है।
आर्थर ऑफ कुरान कौन है? अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला खुद हैं आर्थर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट के मेंशन है कुरान में नाम, वो कितनी बार हैं और कैसे हैं। तो पहले तो ये बताना है कि प्रॉफिट के नाम जो हैं वो मेंशन है या नहीं। हज़रत आदम है, अयूब है, दाऊद है, हारून है, इब्राहिम है, इदरीस है, ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये वो सारे नाम हैं जो कुरान पाक में मेंशन है। तो अब देखिए सेकंड पेज पे क्या आपके पास क्वेश्चन टाइप बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैंने बुक से इमेज लेके आपके सामने रखी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कलिमात इन द होली कुरान, होली कुरान में कितने वर्ड हैं, सीखे सारे वो बताए हुए। फिर विच सूरा इज कॉल्ड बाबुल कुरान, बाबुल कुरान कौन सी सूरत है? सूरत फातिहा को बाबुल कुरान भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर मेनी टाइम्स एडवाइस हैज़ बीन गिवन फॉर द प्रेयर, नमाज का कितनी बार जिक्र हुआ कुरान के अंदर? तो कुरान के अंदर नमाज का जिक्र 700 बार हुआ है, ठीक है। विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान, सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। विच सहाबी वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द कुरान, हाफिज़ कुरान पहले कौन से सहाबी थे? तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हाफिज़ कुरान का पूछा जाता है कि पहले सहाबी हाफिज़ कुरान कौन से थे? तो वो हज़रत उस्मान है, ठीक है। फिर उसके बाद है विच पारा कंटेन द फर्स्ट सजदा तिलावत, यानी वो कौन सा सिपारा है जिसमें सजदा तिलावत है? तो पारा नंबर 9 में जो है वो आपका पहला सजदा जो है वो आता है। हाउ मेनी पारा कुरान जो है वो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है, ठीक है, 2 है। फिर है हाउ मेनी सूरा स्टार्ट विद हरूफ मुक़त्तआत, ठीक है। मुक़त्तआत हरूफ कौन से होते हैं जो हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, या सीन जैसे हो गया, ठीक है। तो ऐसी 2 सूरतें आपकी हैं। और इस तरह से जो है वो सूरतों की तादाद के अलावा पूछा गया है कि कुरान के में कैसे जो है वो हरूफ मुक़त्तआत की सूरतें कितनी है? सॉरी 5 सूरतें, ठीक है। विच सूरा ऑफ होली कुरान डज नॉट बीइंग विद बिस्मिल्लाह, जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है वो कौन सी सूरत है? सूरत तौबा है। अकॉर्डिंग टू सूरत यूनस इज़ हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएट द यूनिवर्स, कितने दिन में अल्लाह ने कायनात बनाई? तो टोटल 6 दिन हमारे लगे थे, अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया को बनाया था। हाउ मेनी डोर डज द हिल, यानी कितने जहन्नम के जो दरवाजे हैं उनका जिक्र है? 7 दरवाज़ों का जिक्र है, ठीक है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट से टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं आसानी से। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ साथ साथ। जिनको नहीं समझ आती तो वो इसको स्टॉप करके इन पेज को नोट कर ले, ठीक है। फिर रूहुल अमीन का क्या मतलब है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड जो है टॉपिक यहाँ पर देखें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मुस्लिम लेडीज़ हु लर्न द होली कुरान बाय हार्ट, लर्न द होली कुरान बाय हार्ट, यानी हाफिज़ कुरान कितनी थी? हाफिज़ कुरान कौन कौन सी थी और जो है वो उनके नाम बताएं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम है जो वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है जिन्होंने हिफ्ज़ किया था कुरान को। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा हैं और उम्मे वर्का बिन नौफल हैं, ठीक है। ये 4 नाम हैं जो हाफिज़ कुरान थी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सेकंड देखिए पेज इसी तरह से ये है, यहाँ पर क्या मेंशन है? यहाँ पर भी सेम वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट रेवलेशन, पहली जो थी वो क्या थी, उसकी ट्रांसलेशन क्या थी कि रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है। और होली कुरान में जो है फर्स्ट रेवलेशन जो थी वो कौन से मंथ में थी, ठीक है। पहली वही जो है वो रमज़ान में आई थी, ठीक है। कुरान ने पूरा होने में कितना साल लिया है? तो कुछ में लिखा हुआ है 22 साल 2 माह और 22 दिन थे और कहीं आपको 23 साल पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आप देख लें, जहाँ अगर ऑप्शन में 23 नहीं है, 22 साल 2 माह और 22 दिन दिए हुए तो फिर आप इसी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर 23 पूरे दिए हुए तो फिर तो बहुत गुड हो गया, फिर आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पारा इन होली कुरान, कितने पारा हैं, सूरतें कितनी हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये पेज आप देख सकते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको देखें, इसको रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप अपना इस्लामियात का टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। कुरान के कितने स्टेजेस हैं याद रखना, कुरान को अल्लाह ताला ने 7 हिस्सों में तकसीम किया, 7 टॉपिक बनाए हुए। आप पहले में पहला हिस्सा करें, दूसरे में दूसरा, इसको आप 7 दिनों में आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुरान पाक जो है वो किस रात को जो है वो फर्स्ट वही आई थी, वो आपको ऊपर भी मेंशन कर दिया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सूरा इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ होली कुरान, उसमें कितनी सूरा हैं, ठीक है, 7, यानी पहले स्टेज में 7 स्टेजेस हैं, उनके पहले में 7 सूरत आ रही हैं। और फिर उसके बाद है हाउ मेनी सूरा आर देयर इन द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में 5 सूरत हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस के नाम हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आयात, तस्बीह, ठीक है, तस्बीह कुरान, सजदा तिलावत, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट पेज वहाँ से लिया जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको प्रिपेयर कर लें और ये करने के बाद इंशाल्लाह इस्लामियात आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए MCQs किस टाइप का आता है वो भी मैंने आपके सामने एक पेज उसका लिया और उससे इसका इमेज लिया आपके सामने रखी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से। अब ये जो पेज है इस तरह से ASI वालों का आता है, ठीक है। नंबर ऑफ गज़वात मेंशन इन द होली कुरान,
कुरान कि कितने गज़वात होली कुरान में मेंशन है। 12 गज़वात मेंशन है होली कुरान के अंदर। तो यहाँ पर आएगा उर्दू में अगर आए तो कितने जो है गज़वात कुरान पाक में मेंशन है उर्दू में, जैसे हम कहते हैं कि कितने गज़वात का जिक्र है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। फिर आपने 12 को टिक करना है, ठीक है। फिर इसी तरह देखें विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़, यहाँ से ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको करते हैं नीचे। देखें पिन पॉइंट ऑफ द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट ऑफ इस्लाम अमंग द फॉलोइंग पियर्स पर्सनैलिटीज़ हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ मीन बाय अल्लाह एट्रीब्यूट्स अलबारी, अलबारी का क्या मतलब है? द मेकर यानी बनाने वाला, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट उसका टॉपिक जो है ये इस तरह से आपके पास MCQs होंगे सारे और आपने इसमें करने होंगे, ठीक है। तो आपका जो ASI है, कॉर्पोल है, असिस्टेंट है, उनके सिलेबस में भी ख़त्म नबूवत के बारे में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, कुरान की जो बेसिक मालूमात है उसके बारे में आपके पास क्वेश्चन है। ये बाकायदा आपकी वेबसाइट पे मेंशन है कि ये चीज़ें जो है वो आपकी पेपर में जो है वो आएंगी। तो नेक्स्ट देखिए इस्लामिक स्टडीज़ का ये भी मैंने एक पेज आपके सामने रखा, ठीक है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। देखें आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच द होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड। वो कौन सा गज़वा था, यानी वो कौन सी जंग थी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया? गज़वा तबूक थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी वर्सेज ऑफ सूरत अलक वर फर्स्ट रिलीव्ड ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी उसमें कितनी आयात थी, ठीक है। वर्सेज कहते हैं आयात को, तो उसमें 5 आयात थी। फिर है हाउ लॉन्ग डिड द होली कुरान टेक फॉर इट्स कंप्लीट रेवलेशन, यानी जो कुरान था उसने कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया था? 23 साल। देखिए यहाँ पर 23 साल उसने मुकम्मल दे दिया। अगर तो ईयर्स में और मंथ और डेट कहीं बतानी होती तो फिर आपको 22 साल और 22 दिन और कुछ मंथ थे वो आपने बताने थे, ठीक है। तो ये आपके पास पेज सामने है, इसको आप वीडियो पास करें, यहाँ से इन MCQs को एक बार रीड करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पेज इंपॉर्टेंट था, मैंने वहाँ से पिक्चर लेके आपको बताने के लिए। और देखिए यहाँ पर ऊपर मेंशन भी किया है और ये बुक भी डॉगर्स वालों की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें, आप इसको चाहे तो बाय कर लें, नहीं तो मैं आपसे जो है हर सब्जेक्ट के शेयर कर लूँगी आसानी से। आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जाम, ठीक है। तो ये इनके चांसेस हैं, और चांसेस नहीं बल्कि इंशाल्लाह कंफर्म है कि आप करेंगे तो आ जाएंगी। अब देखिए नमाज की इकसाम के बारे में क्वेश्चन मस्ट होता है। नमाज कसर कौन सी होती है, ठीक है, और ये कब पढ़ी जाती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब कोई मुसाफिर हो ज़ोहर असर और इशा की फ़र्ज़ रकात में से 4 के बजाय सिर्फ 2 रकात पढ़ता है। मगरिब की नमाज में 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ता है, सुबह की नमाज मुकम्मल पढ़ता है और इशा की वितर भी पढ़ता है। इसके अलावा सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़े जाते, इसे नमाज कसर कहते हैं, ठीक है। तो ये नमाज कसर से रिलेटेड आपको पूरी डेफिनेशन लिख दी जाएगी, चाहे वो उर्दू में दें, उर्दू वाले उर्दू में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। फिर उसके बाद आपने ऑप्शन में नमाज कसर। इसी तरह नमाज तरावी कब पढ़ी जाती है ये तो आप जानते होंगे। नमाज जुमा कब पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा कब पढ़ी जाती है, नमाज ईदेन, नफल नमाजें, नमाज इस्तिस्का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सजदा सहू क्या होता है, सजदा तिलावत, वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं नहीं याद करें, बस इतना याद रखें कि कितनी है वज़ू के फ़राइज़, ठीक है। तो ये वो पेज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा। याद रखना कि जो आप कॉर पोल के लिए टेस्ट करने बहुत बेसिक टेस्ट होता है, बहुत इजी टेस्ट होता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो इंशाल्लाह आप उसको आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट होता है कार पोल का। और ASI का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो भी इस्लामियात का नहीं बल्कि इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट जो हैं। अब देखिए कुरान मजीद के बारे में कुछ मुतफर्रिक मालूमात थी, जिनमें कुरान मजीद के सिपारे, मंजिलें, आयात, रुकू, ये तादाद आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें अब देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है कलमात की तादाद, कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? 6584 बार आया है। सूरत रहमान को ज़ीनत ऑफ कुरान भी कहा जाता है। कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो 4 बार और लफ्ज़ जो है अहमद 1 बार आया है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाबुल कुरान को सूरत फातिहा को कहते हैं। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह 1 बार भी नहीं आई। सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूहुल कुरान सूरत यासीन को कहते हैं, यानी कुरान का दिल हो गया, ठीक है। ज़ैद बिन हारिस का नाम सूरत अहज़ाब में आया है। कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत सूरत बकरा है, आयत नंबर 282 है। खाना काबा को कुरान में मस्जिदुल हराम के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। अब खाना काबा और मस्जिद हराम का जो है वो सेम नाम है। खाना काबा का जिक्र हो तो खाना काबा, मस्जिद हराम हो तो वो भी खाना काबा होगा। जामिउल कुरान हज़रत उस्मान को कहते हैं जिन्होंने कुरान जमा किया था। दुश्मन इस्लाम के नाम से सूरत लहब में मौजूद है। इस सूरत में अबू लहब और इसकी कुनियत की निंदा की गई, ठीक है। दुश्मन सूरत इसको कहा जाता है। कुरान में वाक़या मेराज का जिक्र सूरत
बनी इसराइल की कुल इब्तिदा में हुआ है, ठीक है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम खातून की नाम जो था वो सूरत मरियम है और वो कुरान मजीद में मौजूद भी है। कुरान पाक में पहला सजदा तिलावत पारा नंबर 9 में है। कुरान मजीद में कुल सजदा जो है वो 14 है। कुरान पाक में 23 मरतबा जिक्र खैरात, 150 मकामात पर दुआ मांगने की ताकीद 70 से ज़्यादा मरतबा आई है, ठीक है। कुरान मजीद लिखवाने का नाम अबू बकर ने शुरू किया था, पहले हाफिज़ उस्मान थे। और कुरान मजीद में मूसा का जिक्र भी सबसे ज़्यादा आया है। कुरान मजीद में जिब्रील का लक़ब जो है वो रूहुल अमीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को मौज़तैन कहते हैं। कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र 145 बार, मौत का भी 145 बार आया है। जहाँ ज़िंदगी का जिक्र है वहाँ मौत का जिक्र है। कुरान मजीद में फरिश्तों का जिक्र 88 बार आया है, शैतान का भी 88 बार आया है। कुरान मजीद में दुनिया का जिक्र 115 बार आया है, आखिरत का भी 115 बार आया है। कुरान मजीद में इंसानों का जिक्र 50 बार, तो रसूलों का भी साथ जिक्र 50 बार आया है। कुरान मजीद में मुसीबत का जिक्र 75 बार और शुक्र का भी 75 बार है। तो ये वो पेज है जिसको आपने स्किप नहीं करना। ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप 4-5 नंबर के MCQs यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। और मैं कंफर्म आपको ये बता रही हूँ कि ये आपके जो है कॉर्पोल और ASI के लिए ज़रूर आएंगे। फिर यहाँ पर देखें कुछ कुरान हैं और उनके जो है कुरान सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं और कुरान मजीद जिन्होंने हिफ्ज़ किया था उन ख़वातीन के नाम दिए हुए, ठीक है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा थी, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा थी, उम्मुल मोमिनीन सलमा थी, ठीक है। बरका बिन नौफल थी। इनका शुमार किस में होता है? जिन्होंने हिफ्ज़ किया था कुरान। कातिबाने वही का बारे में जिक्र है। तो इस पेज को भी आप ज़रूर कर लें, ठीक है। इसको आपने स्किप, ये कुरान की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चंद मशहूर इस्लामी मुकामात के नाम। अब इस्लामी मुकामात काबा थी, ठीक है। काबा क्या है? काबा मक्का का जो दुनिया का मशहूर तरीन शहर है। इसमें पहली मस्जिद का नाम जो हमारी है वो काबा है, ठीक है। इसमें एक स्याह पत्थर नस्ब है जिसे हिजर अस्वद के नाम से पुकारा जाता है। अब हिजर अस्वद जो है वो पत्थर का नाम आपसे पूछा जाएगा, आपने हिजर अस्वद पर टिक करना होगा, ठीक है। जन्नत मुबारका से लाकर हिजर अस्वद को लगाया गया था। बैतुल मुक़द्दस क्या है? ये मुसलमान का पहला किबला अव्वल है, ठीक है। तो आपसे किबला अव्वल पूछ कर आपको बहुत से नाम दे दीजिए कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, तो आपने बैतुल अक्सा को क्लिक करना है। फिर इसी तरह मस्जिद हराम को जो है काबतुल्लाह का नाम दिया गया है, ठीक है। यानी मस्जिद काबा को मस्जिद हराम भी कहा जाता है। फिर देखें मस्जिद अक्सा के बारे में क्या है कि ये एक बैतुल मुक़द्दस जो है ये बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है। मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी मुक़द्दम तरीन मुकाम जो है, मुक़द्दस तरीन मुकाम जो है, मुकाम की हैसियत रखती है, ठीक है। तो तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह कौन सी है? मस्जिद अक्सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए आपके पास मस्जिद जिन कौन सी है? ये देखें ये मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ है। जस्ट आपसे पूछा जाएगा कि मस्जिद जिन कहाँ वाक़ है, ठीक है। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, उर्दू में भी। मस्जिद खीफ कौन सी है? ये मना में वाक़ है और इसमें जो है मस्जिद में बाहर कुर्बानी की जाती है। मस्जिद उक़बा के बारे में पूछा जाएगा, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मुज़दलिफ़ा के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अरफात और मना के दरमियान जो 2 पहाड़ियों में घिरी हुई वादी है उसका नाम मुज़दलिफ़ा है, ठीक है। और इस जगह 9 ज़िलहज को मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाती है। 9 ज़िलहज को मगरिब और इशा की नमाज़ें कहाँ अदा की जाती हैं? मुज़दलिफ़ा में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन इस तरह से। मना क्या है? मक्का मुकरमा से करीबन 3 मील के फासले पर एक बस्ती का नाम है। कितने मील के फासले पर है? 3 मील। जहाँ पर 8 ज़ुल्हज को जो है वो सारे हाजी आते हैं और 9वीं तारीख की सुबह तक 5 नमाज़ें मस्जिद खीफ में अदा करते हैं, ठीक है। यलमलम क्या है? वो जो मुकाम होता है जहाँ पर हज और उम्रे के लिए एहराम बांधा जाता है, उस जगह को यलमलम कहते हैं। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के बारे में, मौलिद नबी के बारे में, जबल रहमत के बारे में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो स्किप करने वाले नहीं है, ठीक है। मैं इनको एंड तक बता देती हूँ। इसको आप वीडियो रोक के आप इसको देख लें, पढ़ लें, फिर आप नेक्स्ट पेज को करें। होप सो कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई, इस्लामियात का आपको आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह से आएगा और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से ये पेजेस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये पेजेस आपने करने हैं सारे और यहाँ से आपके इंशाल्लाह सारा MCQ जो है इस्लामियात के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। अच्छा, मक्की सूरतें और मदनी सूरतों का मैंने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट हैं जिनका जिक्र कुरान में हुआ है। मक्की सूरतें कौन सी हैं? जो मक्का में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, और मदनी सूरतें जो है मदीने में नाजिल हुई थी, ठीक है। इनकी अपनी अपनी तादाद है। 1 27 26 तादाद है मदनी सूरतों की और 87 86 तादाद है मक्की सूरतों की, ठीक है। तो ये 2 सूरतें आप लोगों ने याद रखनी है इनकी तादाद के बारे में। ये देखें यहाँ पर आपके पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मक्की सूरा एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मदनी सूरा, ठीक है। एक 87 है, दूसरा 27 है, ठीक है। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। इस सवाल का पोर्शन आपका इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसको करें, इंशाल्लाह अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आपकी जो होगी वो इंग्लिश का पोर्शन होगा, वो भी मैं इसी बुक की पिक्चर्स इंपॉर्टेंट लेकर जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनकी पिक्चर आपसे शेयर करूँगी। और अब पेपर अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी रिटन टेस्ट के लिए 1 माह से ज़्यादा है, तो आप आसानी से अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।